नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि जिस तरह से किसानों की आज हालत होती जा रही है, किसानों की आज जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसके प्रमुख बिंदु क्या है या फिर ये कह सकते कि इसके प्रमुख कारण क्या है, इसी को लेकर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारतीय किसान संघ के युवा संयोजक जिला खंडवा के सुभाष पटेल जी। आपका बेहद स्वागत है न्यूज इंडिया A9 के हल्ला बोल कार्यक्रम में। सुभाष पटेल जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार के द्वारा बड़े बड़े उद्योगों को लेकर नीतियां बनाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख बड़ी नीतियां बनाई जाती है, लेकिन किसानों को लेकर सरकार के द्वारा ऐसी ठोस नीति क्यों नहीं बनाई जाती? इसका प्रमुख कारण क्या है? भाई जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किसानों की आवाज़ को यहाँ पर रखने के लिए मेरे को अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि किसान को अभी तक मुख्य लॉबी से जोड़ा ही नहीं गया है। हमारा एक ऐसा दुर्भाग्य मेरे को लगता है किसानों का कि उद्योगों को या जो भी बड़े बड़े उद्योगपति, इनको सरकार बढ़ावा देती है, किसानों से उसकी उपज तो खरीदते हैं, लेकिन जब इसके फ़ायदे की बात आती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा सरकार द्वारा दिया जाता है, चाहे सरकार हो कोई सी भी रही हो आज तक। मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले 40 साल से जो दुर्दशा, अगर आज की हालत में और पिछले 40 साल को देखेंगे तो जिस प्रकार से पूरी रेट, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, इसके जो रेट बढ़े हैं, इसकी अपेक्षा में अगर अपन कृषि से जितने उत्पाद होते हैं जैसे दूध, फल, सब्जी, अनाज, इसमें उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सरकार की नीतियों में ही खोट है। किसानों को लेकर उनके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि जिससे किसान उसका फायदा ले। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से कई अध्यादेश आए किसानों को लेकर, 3 अध्यादेश आए जिसमें से, तो आप क्या कहना चाहेंगी इन अध्यादेशों के बारे में कि किस तरह के अध्यादेश थे या जो निजीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? ये जो 3 अध्यादेश अभी आए हैं, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है। इसमें संशोधन, जैसे अगर अपन मंडी को निजीकरण कर देंगे तो किसान उसका माल लेकर कहाँ बेचेगा? अगर कोई व्यापारी ने अगर माल खरीद लिया तो उसकी कौन जवाबदारी लेगा? और अगर आपने इसको तहसीलदार, एसडीएम और फिर कलेक्टर स्तर पर अगर आप किसानों को छोड़ देंगे तो फिर इसकी जवाबदारी किसकी होगी कि किसान कहाँ तक परेशान होगा? तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस अध्यादेश में व्यापारी किसानों का शोषण करके उसका माल खरीद कर पैसा लेके भाग जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो पहली बात तो इसने जिला स्तर पर किसानों के लिए कुछ ऐसा मतलब कार्यालय बने कि किसान अपनी 7 दिन के अंदर अंदर उस व्यापारी से अपना पैसा निकाल सके, और उस व्यापारी के पास इतना पैसा हो कि वो व्यापारी किसी भी किसान का माल खरीदे तो पहले किसान को संतुष्टि हो जाए कि ये मेरा पैसा देगा कि नहीं। दूसरा अध्यादेश है कि अगर आप जमीन को निजीकरण करवाना चाहते हैं, अगर आप कारपोरेट को देना चाहते हैं, तो कारपोरेट से जब उसका जब मतलब टाई अप होगा तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु भी है जो किसानों को उसके जो अधिकार उससे उसको वंचित रहना पड़ेगा। तो कारपोरेट को लेकर भी मेरा आपसे बहुत उसमें संशय है, और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि किसानों को किसान ही रहने दें, उनको कारपोरेट के चपेटे में अगर रगड़ेंगे तो परेशानी हो जाएगी। एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कई नीतियां बनाई, लेकिन इस एमएसपी से कई किसान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये कौन से कारण है जिसको लेकर किसान एमएसपी को लेकर भी कई खामियां बता रहे हैं? एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन कर चुके हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उसकी लागत का मूल्य मिलना चाहिए। इसमें स्वामीनाथन आयोग को लेकर भी कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है, सरकार से चर्चा हो चुकी है। कई बार हमारे जो संगठन के ऊपर के अधिकारी हैं, जो प्रदेश स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के, इनसे भी मैंने कई बार सुना है कि अगर सरकार हमको एमएसपी या लागत मूल्य देती है तो सरकार का ऐसा कहना है कि देश का बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर एमएसपी से कम माल बिकता है, जैसे आज अगर मक्का की खरीदी की बात कर ले, अगर आज का मंडी का रेट निकाल ले, सिर्फ आज की तारीख का, आज 1 तारीख का अगर मंडी का रेट निकालेंगे तो सारी जितनी भी चीज़ें जिनसे बिक रही है किसानों की, वो एमएसपी से कम है। जैसे सोयाबीन बिक रहा है 3,3200, मक्का बिक रहा है 800-900 रुपये क्विंटल, जबकि मक्का का एमएसपी 1850 रुपये क्विंटल है। गेहूं का एमएसपी 1900 रुपये क्विंटल है, लेकिन बिक रहा 1600-1700 रुपये क्विंटल। तो कहीं ना कहीं किसानों को 200, 500, 300 रुपये क्विंटल का घाटा आ ही रहा है। तो इस घाटे की पूर्ति कौन करेगा?
भाई एमएसपी का मतलब ही क्या हुआ? मेरा सिर्फ आप एमएसपी का सरकार मतलब समझा दें कि एमएसपी का मतलब ये होता है, और आप एक महीना अगर खरीदी करते हो तो इससे क्या होगा? आज मेरे पास, मैं किसान हूँ, मैं बारिश के लिए अपनी फसल के लिए कुछ अनाज अपनी कोठी में भर के रखता हूँ ताकि मेरे को जरूरत पड़ेगी मजदूरों के लिए, खाद के लिए, तो मैं अनाज को कभी बेच पाऊँ। लेकिन जब आपने एक महीना खरीदी कर ली गेहूं की 1900 में, लेकिन आज गेहूं बिक रहा है 1500 रुपये, 1600 रुपये, तो जब मेरा गेहूं स्टॉक में रखा है 10 कुंटल की 20 कुंटल, उसको आज मैं बेचने जाऊंगा तो मैं तो घाटे में चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं गलत नीतियों के कारण ही किसान पिछड़ाता जा रहा है। तो एमएसपी को लेकर आप क्या संशोधन चाहते हैं या क्या सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि इसमें ये सुधार होना चाहिए जिसकी वजह से किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत और फसल जो भाव है इसको भी लेकर कुछ परिवर्तन आए? एमएसपी को लेकर तो सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि आप अगर ऐसा कुछ कानून बना दें कि किसानों की कोई भी उपज अगर एमएसपी से कोई व्यापारी खरीदता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो इससे कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन ऐसी कोई मंशा ही नहीं है, सिर्फ शोषण के अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ होता हो। पर एक बात और मेरे दिमाग में अक्सर चलती है कि 40-50 साल से लगाकर आज तक जो किसानों की स्थिति बनी है, मेरे दादाजी के पास मतलब 50 एकड़ जमीन थी, मेरे पिताजी के पास 25 एकड़ जमीन, आज हम दो भाई, हमारे पास 12-12 एकड़ जमीन रहेगी, हमारे दो बच्चे, हमारे पास 3-3, 4-4 एकड़ जमीनें रह जाएगी। कर्जा इतना है कि जमीन बेच देंगे उसके बाद भी नहीं खत्म होगा। और सरकार कहती है कि मैंने भावांतर का पैसा डाल दिया, तो मैंने ये डाल दिया, तो मैंने ये कर दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा किसानों को फर्क पड़ेगा उसकी उपज का लागत मूल्य देने से। जो उसको लागत लगती है उसका उचित मूल्य देना ही पड़ेगा, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। सब्सिडी को लेकर भी सरकार दावे करती है कि किसानों को सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत पर यह देखा जा रहा है कि कई किसान ऐसे भी आज जिनके खाते में सब्सिडी नहीं आ पाती या जिन्हें सीधे तौर पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाते, तो इसको लेकर आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि सब्सिडी किसानों के लिए है ही नहीं। जो इनके बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही है, जिनके ड्रिप बनते हैं, पाइप बनते हैं, स्प्रिंकलर बनते हैं, जिनको ट्रैक्टर बेचना है, ये उद्योगपतियों के लिए सब्सिडी है। किसान के नाम पर सिर्फ लोग लूट रहे हैं। सरकार से हमने कई बार मांग कर चुके हैं कि आप इस सब्सिडी का जो झुंझुना है, आप इसको किसानों के बजाय डायरेक्ट आप उनके खातों में राशि ट्रांसफर कर दीजिए। जिस किसान को जितना लगेगा उसके खाते से ले लेगा। वैसे भी तो आप खर्च कर रहे हो किसानों पर, और किसानों के नाम से उद्योगपति लोग अपना घर भर रहे हैं। अगर आप ड्रिप की बात करें तो इसमें 65 से 70 हजार रुपए तक की सब्सिडी आती है, अनुदान। उसमें मात्र डीलर किसान को 2 या 5 हजार का सामान देता है, बाकी 65 हजार की सब्सिडी पूरी की पूरी डीलर के खाते में चली जाती है। और ऐसे कई अनुदान आते हैं किसानों के लिए, लेकिन वो किसानों को जमीनी स्तर पर नहीं मिलते। बिल्कुल, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। तो यह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा तो राहत राशि दी जाती है, लेकिन जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं या जो जिन्हें ये प्रभार दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं बीच में इसका लेन देन करते हैं। आपका ये मतलब? मुझे लगता है कि इसमें जो प्रशासन का जो खास खेल है, जो प्रशासनिक जो अमला है, इसमें जो पूरे तुम्हारे कलेक्टर से लगाकर जो भी इसमें अधिकारी शामिल होते हैं, इनके साथ में मिलकर जो डीलर हैं, ये मतलब पूरा का पूरा खेल खेलते हैं। इसमें लाखों रुपए की हेराफेरी होती है, सभी के जेब तक पैसा जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान अगर शिकायत भी करता है तो वो दबी की दबी रह जाती है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसानों ने शिकायत की और किसी अफसर पर या किसी डीलर पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत या फिर कम इच्छा शक्ति होने की वजह से किसानों को इसका आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। मैं एक प्रमुख सवाल पे आना चाहूँगा। सवाल ये पूछना चाहूँगा कि कई सालों से किसानों की समस्या चली आ रही है। ये मुद्दा आज से नहीं, पिछले अंग्रेजों के समय से आज ये समस्या चली आ रही है। ऐसे क्या ठोस नीति होनी चाहिए या क्या सरकार की तरफ से ऐसा ठोस व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसानों को इन समस्याओं से उबारा जाए? मेरा इस देश की राजनीतिक से एक सवाल है। मैं इस पूरे देश, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक सवाल है कि किसानों को इन्होंने कभी मुख्य रूप से अपने उसमें लिया नहीं, एजेंडे में। इनको लगता है कि खेतों में किसान अपना अनाज पैदा करता है, अच्छा मस्त रहता है, गाँव में खूब खाता पीता है, बढ़िया है। लेकिन जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर हम किसानों को गाँव में या किसानों की दुर्दशा को देखने अगर आप आए तो एकदम मायूसता छाई हुई है गाँव में। पहले जो खुशहाली थी वो अब नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये गलत नीतियों का दुष्परिणाम है जो आप गाँव में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो 50-60 साल से जो नीतियाँ
पड़ी हुई है वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो सरकार ने इसमें संशोधन करके एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन ऐसा कि वो जमीन पर उतरे, न कि सिर्फ बातों में और सिर्फ कागजों में या सिर्फ IAS अधिकारियों के इस पर रह जाए। मैंने देखा है कि कई बार किसान अपना आवेदन ज्ञापन या कुछ भी देते हैं अपनी मांगों को लेकर भी, तो यहाँ का तहसीलदार या SDM या कलेक्टर उसको तवज्जो नहीं दे पाता। जबकि अगर मैं बात करूं कि आज हमारी ज़मीन पर लाखों वेयर हाउस बन रहे हैं, लेकिन अगर आज कोई किसान बनाना चाहे कि मेरे को आज वेयर हाउस बनवाना है, उसकी ज़मीन भी उसके पास, लेकिन उसको डाइवर्सन करवाने में या बहुत सारे काम करवाने में उसको एड़ी चुट्टी के जोर लग जाते हैं। और जबकि जो व्यापारी जो उद्योगपति लोग हैं इनका तो मतलब 8 से 15 दिन में काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरलीकरण होना चाहिए किसानों का। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो इसको इतना सरल कर देना चाहिए कि किसान उसका आसानी से उसका फायदा ले पाए। कहीं ना कहीं देश की राजनीति भी किसानों के आड़े आती है। क्या देश की राजनीति उस दिशा में जा रही है जहां पर किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी नेता हो किसी भी पार्टी का हो वो पक्ष में आने के बाद किसानों को कहीं ना कहीं अनदेखा करता है? क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाती है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी नेता गांव में जाता है वोट मांगने के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का, वोट मांगते समय तो बहुत बड़े बड़े वादे करके आता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जब बात आती है कैबिनेट में या लोकसभा में जब बात उठाने की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि उस दमदारी से बात को रखते भी होंगे किसानों की। कई मुद्दे ऐसे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, लेकिन उसको लेकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल उठाते हो जिससे इस देश की राजनीति में ऐसा लगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इंदिरा सागर डैम बनने को आज अपने यहाँ पर कम से कम 15 से 20 साल हो गए होंगे और ज़्यादा ही हो गए। अभी तक भी इस जिले के अधिकांश गांव सूखे हैं, इस जिले के अधिकांश जमीन सूखी पड़ी हुई है। तो सरकार का सबसे पहला उद्देश्य क्या कारपोरेट को जीवित करना था? क्या हमको जब लग रहा था, जब इंदिरा सागर डैम बन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सारे जिले में नहरों का जाल बिछ जाएगा और किसान खुशहाल होगा, लेकिन आज भी पानी के लिए, नहरों के लिए हमको आंदोलन करने पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंगती, उनके पास बजट ही नहीं रहता किसानों के लिए। तो किसानों को खत्म करने की क्या रणनीति बना के बैठे हो? रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर कई पुराने आंकड़ों पे नजर डालें, महाराष्ट्र के आंकड़ों पे, मध्य प्रदेश की या फिर किसी भी राज्य के आंकड़ों पे नजर डालें जहां पर आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं किसानों की, तो आखिरकार ये क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से किसान को आज आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? ऐसा है भावेश जी कि अभी मेरी सोयाबीन निकलने वाली है, प्याज निकलने वाली है, खेतों में बहुत सारी चीज़ें जब खेतों से निकलना शुरू होता है तो व्यापारी ताक में बैठता है कि जैसे ही मंडी आएगा तो मेरे को किस भाव में किस चीज़ को खरीदना है। तो जैसे ही मेरे परिवार की मेरी बहुत उम्मीदें रहती है कि इस फसल का मेरे को ये भाव मिलेगा तो आज मैं इस बार मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन जब मैं मंडी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ हताशा इससे आती है। जब कोई व्यापारी मेरे माल की बोली लगाता है तो जब माल बिकता है 3,000-3,500 रुपये उसकी हाईएस्ट कीमत रहती है, और कई बार बिचौलियों की मिली भगत से वो माल सिर्फ 2,500 या 2,800 रुपये कुंटल ही बिक पाता है, या कम से कम वो खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें टूट जाती है और मैं अपने परिवार के जो मेरे को ज़रूरतें थी वो मैं पूरी नहीं कर पाता। इससे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरे किसान भाइयों का मनोबल टूट जाता है और वो आत्महत्या की तरफ उसका कदम चला जाता है। आज मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र आए जहां पर उद्वहन सिंचाई योजना चल रही है, लेकिन इसको लेकर भी किसानों ने अपनी परेशानी जाहिर की है। जहां पर किसानों ने कहा है कि आज हमारे खेतों से जो पाइपलाइन आ रही है, खेतों को पूरी तरह से खोद दिया गया, या फिर जो वो फसल उगाना चाहते थे वो नहीं उगा पाए, यानी कहीं ना कहीं इससे परेशानी आ रही है। तो ये जो समय पर कार्य अवधि पूरा होने का समय दिया जाता है उसको पूरा न करते हुए आज किसानों को भी इस बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छेगांव माखन बेल्ट की नहर के लिए भारतीय किसान संघ ने इसके लिए भी बहुत प्रयास किए थे, बहुत शासन से उन्होंने मांग की थी। उसके बाद कहीं जाकर ये योजना आज सफल हुई है, जमीन पे दिख रही है। पर ये भी बात एक सत्य इसमें कि जिसकी 5 एकड़ की 10 एकड़ जमीन के खेत में से अगर नहर निकल गई तो अच्छी जमीन को उसने 2 पार्टों में बांट दिया, और कम से कम 20 फीट गहरी जहाँ पर नहर खुदी हुई है उसको पाइप गाड़ने के लिए, तो वहाँ पर वो जमीन किसी काम की नहीं रही।
तो कई किसानों के जो कम जमीन वाले किसान थे, जिनकी 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन में से नहर निकल गई, तो नहर के जो मतलब टेंडर जिन्होंने लिया था, उस नहर को, उस खेत को बराबर करके भी नहीं गए, और आज वो किसान सर पकड़ के रो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी किसान बहुत परेशान हो गया है। और ये योजना 2020 तक मेरे हिसाब से पूरी हो जाना थी, 2019 में इसमें कंप्लीट हो जानी थी, और 2020 में अभी रबी के सीजन में पानी किसानों को मिल जाना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा कार्य बाकी है, और सिर्फ पोस्टरबाजी में ही सरकार को मजा आता है। न जाने क्यों किसानों को इतना मजा लेने में सरकार को अच्छा लगता है। दिल है दर्द से भरा पर हाथ मेरे खाली है। आपसे आखिर में यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार सरकार किसानों के हित में ऐसा कौन सा एक कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आज के किसानों को तंगी बदहाली का सामना न करना पड़े। सरकार, मेरा एक ही ऐसा मानना है, एक ही ध्येय है कि अगर किसानों को उसकी लागत का मूल्य मिल जाए, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको अगर जोड़ के उसकी लागत का मूल्य मिल जाए, तो मुझे लगता है कि देश का किसान खुशहाल हो सकता है। लेकिन अगर सरकार की मानसिक मंशा ऐसी हो, सरकार अगर अपना ठोस कदम उठाए और किसानों को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जो उसकी सिफारिशें हैं उसके हिसाब से उसकी उपज का मूल्य मिल जाए, तो ये सारी समस्याओं का समाधान 70% उसमें मिल सकता है। यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, या फिर फसलों के सही दाम न मिल पाना, या फिर जो बीच के बिचौलिए होते हैं जो कि सरकार के दिए हुए पैसों को बीच में गबन करने की कोशिश करते हैं, ये सारी रणनीतियां कहीं न कहीं आर्थिक तौर पर किसान को कमजोर बनाती है, किसान को कर्ज के बोझ में दबने को मजबूर कर देती है। लाचार बेबस किसान आवाज नहीं उठा पाता, जिसका फायदा अधिकारी कहीं न कहीं लेते हैं। आज के हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया A9।